हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए बीएड फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आपका जो कोर्स 4 है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसमें एक क्वेश्चन है। देखिए आपका किताब मतलब क्वेश्चन 2019 में पूछा था कि भाषा शिक्षण के लिए POA 1992। POA का मतलब होता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। देखिए 1986 में नई शिक्षा नीति आया था, तो उसमें संशोधित किया गया था, उसी को हम लोग POA 1992 कहते हैं, समझे। तो वही आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1952 या भाषा शिक्षण के लिए, या आप सोचे दे दे POA 1992 क्या है, समझे। तो आप समझिएगा कि यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 पूछे, या आपका पूछे भाषा भाषा मतलब भाषा में है, लैंग्वेज में, इसलिए भाषा शिक्षण दिया है, या ऐसे भी दे कि POA 1992 का वर्णन करें, समझे। तो आप समझिए कि यही क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना लिखा हुआ है कि देखिए ये कहला आया हुआ था। देखिए जब 1986 में नई शिक्षा नीति आया हुआ था, तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उसको संशोधन करके मतलब कमी को दूर करने के लिए कुछ संशोधन किया गया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहते हैं, समझे। तो ये लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि सन 1986 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इस शिक्षा नीति ने यह भी कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाए। यानी 1986 में जब नई शिक्षा नीति जब भारत सरकार ने घोषणा की, तो इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि 5 साल पर इसमें समीक्षा होते रहेगा। फिर लिखा है इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 7 मई 1990 ईस्वी को श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे राममूर्ति शिक्षा समिति 1990 के नाम से जाना जाता है। देखिए कहने का मतलब हुआ कि भारत सरकार ने क्या किया कि 7 मई 1990 ईस्वी को क्या किया कि श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे राममूर्ति शिक्षा समिति 1990 के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 ईस्वी को सरकार के समक्ष पेश की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1986 के बाद शिक्षा की स्थिति और खराब हुई है। समिति ने शिक्षा के संबंध में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली, शिक्षा में वर्ग भेद, शिक्षा में कम व्यय, भाषा, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, व्यवसायिक शिक्षा एवं रोजगार की सिफारिश की। यानी जो आपका राममूर्ति शिक्षा समिति जब आपका समीक्षा किया, मतलब भारत सरकार एक अध्यक्षता में गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे क्या किया, जिसे कहा जाता है राममूर्ति शिक्षा नीति, समझे। तो वो क्या किया कि अपना रिपोर्ट कब पेश किया? 26 दिसंबर 1990 ईस्वी को। और उस रिपोर्ट में वो कहा कि जो 1986 से पहले की जो शिक्षा की स्थिति थी उससे भी खराब हो गई यही 5 साल में, समझे। तो कह रहा है 1986 के बाद शिक्षा की स्थिति और खराब हो गई। समिति ने शिक्षा के संबंध में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली, शिक्षा में वर्ग भेद, शिक्षा में कम व्यय, भाषा, अनौपचारिक केंद्र, व्यवसायिक शिक्षा एवं रोजगार की सिफारिश की। फिर लिखा है आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति के प्रतिवेदन, मतलब रिपोर्ट होता है। प्रतिवेदन पर विचार भी नहीं शुरू हुआ था कि केंद्र की नई सरकार ने, मतलब नया सरकार आ गया, सरकार ने शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु 1992 ईस्वी में जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में किया। देखिए जो आपका राममूर्ति, आचार्य राममूर्ति जो था, उस शिक्षा जो अपना रिपोर्ट दिया, सरकार ने उस पर विचार भी नहीं किया। और क्या किया, एक नई सरकार आ गई 1992 ईस्वी में, उन्हें क्या किया कि आपको जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में एक जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन किया, समझे। भारत सरकार ने इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन किए, और इसे ही संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। समझ गए क्यों जाना जाता है? कि जब दो समिति, कौन कौन था आपका एक था राममूर्ति शिक्षा समिति और दूसरा क्या था, जनार्दन रेड्डी समिति। दोनों के मतलब रिपोर्ट के आधार पर मतलब समीक्षा किया, और 1986 के क्या किया कि जो उसमें जो शिक्षा नीति था उसमें क्या किया, संशोधन करके एक नई शिक्षा नीति दिया, जिसे संशोधित शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहते हैं, जो कब आया था? 1992 में आया था। फिर आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1952 की विशेषता है। संशोधित शिक्षा नीति 1992 की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है स्वक्रिया एवं स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल। दूसरा है शिक्षा का व्यवसायीकरण। तीसरा था शिक्षा का स्वरूप। चौथा परीक्षा प्रणाली में सुधार पर बल। चौथा था आपका नैतिक मूल्यों का महत्व। पांचवा आपका, छठा होगा नवीन शिक्षा संस्थानों की स्थापना। सातवां आपका था खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना। आठवां था सदैव चलने वाली प्राथमिक विद्यालय।
9वां था महिला स्कूल होने, महिला शिक्षा पर बल देने के लिए बोला। 10वां आपका था अध्यापक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान। 11वां आपका था खेल के महत्व को स्वीकार करना। 12वां आपका है शिक्षा का आधुनिकीकरण। अब देखते हैं कार्य योजना 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए 1992 क्या है। देखिए अब आपका आया मेन टॉपिक, लिखा है कार्य योजना 1986 को 24 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने संशोधित कार्य योजना 1952 को 23 भागों में विभाजित किया। देखिए कौन कौन भाग में विभाजित किया, यहाँ देख लीजिए। इसको हम मतलब एक अथी में लिखे हैं, दो को करके एक अथी में लिखे। देखिए पहला है लिखा हुआ नारी समता के लिए शिक्षा। दूसरा आपका है नारी समता के लिए शिक्षा। दूसरा है SC ST तथा अन्य पिछड़े वर्ग की शिक्षा। तीसरा था अल्पसंख्यकों की शिक्षा। चौथा था विकलांगों की शिक्षा। पांचवा था प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा। छठा था पूर्व बाल्यकाल परिचर्चा एवं शिक्षा। सातवां था प्रारंभिक शिक्षा। आठवां था माध्यमिक शिक्षा। फिर नौवां आपका था नवोदय शिक्षा। 10वां था व्यावसायिक शिक्षा। 11 था उच्च शिक्षा। 12 था मुक्त शिक्षा। 13 आपका था मानव शक्ति नियोजन। 14 आपका था ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। 15 था तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। 16 था अनुसंधान एवं विकास। 17 आपका था संस्कृति परिप्रेक्ष्य। 18 था भाषाओं का विकास। 19 था जनसंख्या एवं शैक्षिक तकनीकी। 20 था खेल शारीरिक शिक्षा एवं युवा। 21 था मूल्यांकन प्रक्रिया। 22 था शिक्षा का प्रबंध। और 23 आपका था अध्यापक एवं अन्य परीक्षण। ये आपका नई शिक्षा नीति जो 1900 संशोधित शिक्षा नीति 1992 था, उसका क्या था 23 कार्य योजना था। अब देखते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मूल्यांकन। लिखा हुआ है 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में जो संशोधन किए गए उनका प्रभाव इस प्रकार पड़ा। पहला है 300 जनसंख्या 2 बार लिखा गया, हटा दीजिएगा। 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र के स्थान पर 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। दूसरा है 3 किलोमीटर की दूरी की जगह 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। तीसरा आपका था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में 2 कमरों के स्थान पर 3 कमरे तथा 2 अध्यापकों के स्थान पर 3 अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी। चौथा आपका था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी लागू होगी। पांचवा था 100 वित्त पोषित अन्य शिक्षा संस्थानों को मान्यता दी जाएगी। अब देखते हैं निष्कर्ष। लिखा उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्षेत्र में विस्तार पर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया था। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा महिलाओं की शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। ये आपका हो गया POA, समझे। या आप पूछेगा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, तो ये आप बता दीजिएगा। थैंक यू।